हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमने लास्ट जो क्लास में किया था इसका पार्ट, उसमें हमने इस क्वेश्चन पे लाके जो हमारी लेक्चर था उसको फिनिश किया था। और मैंने आपको बोला था कि आप लोग इसको एक बार अपने से करके देखेंगे क्वेश्चन को। अब हम इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग बेटा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन को देख के, आपको कभी भी पेपर में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को बार बार आपको पेपर से देखना पड़ रहा है। आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ो और उससे जितने इन्फेरेंसेस ले सकते हो, जितने इन्फेरेंसेस निकाल सकते हो, वो सारे इन्फेरेंसेस निकाल के एक पेपर पे अपने लिख लो। आप जितनी बार पेपर में देखोगे उतनी बार चांसेस होंगे गलती होने के। तो सबसे पहले जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करो तो अपनी नोटबुक में या जो वर्किंग नोट है, जो भी आपकी आंसर शीट है, उस पर आप सीधा ये बना लो, ठीक है। जैसे दो पार्टनर हैं टी एंड सी, यहाँ से आपको इतना पता चला। प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना रेशो है 3:2, यहीं से सीधा अमाउंट लिखते चलो ताकि गलती होने की कोई चांस हो ही ना। उनकी कैपिटल्स कितनी है 60,000 एंड 40,000, इससे आप कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे। देन वी हैव ड्यूरिंग द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। देखो दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स, तो हम सीधा यहाँ साइड में लिख लेंगे कि प्रॉफिट कितना है 30,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ। डेट मीन्स सैलरी जो है वो टी को भी मिल रही है और सी को भी मिल रही है। 1000 पर मंथ मतलब 1000 इंटू 12 एंड 1000 इंटू 12 एंड 5% per annum interest on their capital. So they are also getting the interest on their capital. कितना इंटरेस्ट है बेटा 60,000 है। देखो 60,000 पे कितना परसेंट 5%, साथ साथ कैलकुलेट करके लिखो ताकि कोई चांसेस हो ही ना गलत होने के। तो देखो कितना आया 3,000 और हमारा 40,000 का 5% कितना आया 2,000। यहाँ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट आपका आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये निकालने के लिए हम पूरा एक और लेक्चर देखेंगे जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन अभी जो इस क्वेश्चन में आया मैं आपको वो बताती हूँ, उसको आपको कैसे ट्रीट करना है। उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% पर एनम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड विच इज 12,000 एंड 8,000 फॉर सी। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको ये नहीं दिया है कि कितने पीरियड से, कौन से टाइम से कब तक ड्राइंग हुई है, तो आप मान के चलोगे कि आप कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 6 मंथ का। और जब आपको पर एनम दिया गया है सिर्फ उसी केस में, तो यहाँ देखो 12,000 का 5% कितने मंथ के लिए लेंगे हम 6 मंथ के लिए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 300 रुपीज़ किसका आ जाएगा टी का, और 8,000 इंटू 5% फॉर 6 मंथ्स जो है वो किसका आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा आपका सी का। तो यहाँ तक आपकी सारी इन्फेरेंस निकल गई। अब ना आपको क्वेश्चन दोबारा देखना है, ना आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ से आपको सीधा टर्म्स पिक करनी है और ले जाके अकाउंट में डाल देनी है। देखो हमें पता है जब कैपिटल फिक्स है तो हम कितने अकाउंट बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं 3 अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला तो P&L अप्रोप्रिएशन है जो कि सब में सेम ही बनता है, चाहे वो आपका फिक्स्ड कैपिटल हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, या जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो। उसके बाद बनता है पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एंड देन वी हैव पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो वी विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के जो राइट साइड क्रेडिट साइड होती है वो कहाँ से शुरू होती है, हमारी गिवन प्रॉफिट से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होएगी गिवन प्रॉफिट से। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया गया था देखो 30,000, ठीक है। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे आपका 30,000। अब यहाँ देखो आप, इनको क्या मिली थी, सैलरी मिली थी। कितनी सैलरी मिली थी दोनों पार्टनर्स को 1,000 रुपीज़। तो फर्म के लिए सैलरी क्या है एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है बेटा, ठीक है। फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बनेगा। तो यहाँ देखो 2 सैलरी टी को और सी को। टी को कितनी सैलरी दी 12,000 और सी को भी कितनी सैलरी दी 12,000, तो टोटल कितनी आ गई 24,000। अब देखो और क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, अप्रोप्रिएशन में आता है उनका कैपिटल का इंटरेस्ट। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टी को कितना इंटरेस्ट दिया 3,000, सी को कितना दिया 2,000, तो टोटल इंटरेस्ट फर्म ने कितना पे किया 5,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है बेटा वो कंपनी के लिए क्या होता है फायदा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। टी ने कितना पे किया 300, सी ने कितना पे किया 200, तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा 500। अब देखो क्या कोई और चीज़ बची। अब हमने ऐसे इस बॉक्स में अगर सारी डिटेल भर ली तो चांसेस बहुत कम होते हैं पेपर में कि कुछ चीज़ छूटेगी। जब हमने सारी चीज़ लिख ली और एक एक के बाद एक उनका ट्रीटमेंट करते गए तो चांसेस नहीं है कि आपकी कोई टर्म छूटे। तो अब यहाँ देखो अब हमारा राइट साइड का टॉप जो टोटल है वो कितना आ गया 30,500 और इधर का कितना आया 29,000। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेटा ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हर वो चीज़ जो फर्म के लिए खर्चा थी, जो फर्म के लिए एक्सपेंस थी, वो कहाँ आ गई डेबिट में, और हर वो चीज़ जिससे फर्म को फायदा हो रहा था, फर्म के अंदर पैसा आ रहा था, वो क्या हो गई आपकी क्रेडिट हो गई। तो यहाँ देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रखना, मत याद रखो कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, नहीं, आप बस इतना याद रखो कि अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है मतलब फ़ायदा है। अगर मान लो एक्सपेंस ज़्यादा होता इनकम कम होती तो मतलब नुकसान है। तो यहाँ देखो फर्म को क्या है प्रॉफिट है। अब कितना प्रॉफिट है वो आप कैलकुलेट करो। देखो 30,500 हमारा इनकम है और 29,000 का क्या है एक्सपेंस है, तो टोटल कितना खर्चा बचा बेटा, कितना जो प्रॉफिट है वो बच गया 1500। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ टोटल 1500, जिसमें से टी को और सी को कितना कितना मिलेगा। देखो रेशो कितना था 3:2, तो 1500 को अगर हम 3:2 यानी 3/5 और 2/5 में बांटेंगे, टी को कितना मिलेगा 3/5, सी को कितना मिलेगा 2/5। तो देखो 900 रुपीज़ किसको मिले टी को, 600 किसको मिले सी को, तो टोटल कितना आ गया 30,500। ये कौन सा अकाउंट बना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं, या तो अगर ये कौन सा है हमारा अकाउंट फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड वाले में हम क्या करते हैं, या तो जो पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसको ऐड करते हैं, या कैपिटल कोई निकाली है उसको माइनस करते हैं। लेकिन ऐसा कोई केस हमें यहाँ नहीं दिख रहा, ना तो पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ना पार्टनर ने कोई कैपिटल निकाली है। तो इनका बाय बैलेंस BD कितना है, हमेशा देखो जो भी कैपिटल होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है। इसलिए हम इस अकाउंट की शुरुआत हमेशा किससे करते हैं, क्रेडिट से करते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो शुरुआत होगी वो क्रेडिट से होगी। बाय बैलेंस BD 60,000 और दूसरा कितना था हमारा A और B, T और C का 40,000। तो हमारा यहाँ पे बाय बैलेंस BD भी यही है और टू बैलेंस CD भी यही है। ना तो कंपनी ने कोई एडिशनल कैपिटल मंगवाई है पार्टनर से, ना पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है। तो टोटल हमारा जो है 60,000 और 40,000 ही रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है बेटा तो आप कमेंट करके मेरे को बता दिया करो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप यहाँ लैग कर रहे हो, चीज़ें यहाँ गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, उसी की तरीके से पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा बेटा। अब देखो करंट अकाउंट में हर वो ट्रांजेक्शन आ जाएगी जो हमें पार्टनर के अकाउंट में करनी है, और पार्टनर का जो करंट अकाउंट बनेगा बेटा वो उसके पर्सनल तरीके से बनेगा। पर्सनल तरीके से मतलब उसके लिए क्रेडिट क्या होगी, उसकी इनकम होगी, और डेबिट क्या होगा, उसका एक्सपेंस होगा। तो ये पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो सोचो अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहा है तो उसके लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा डेबिट होगा। आपको टर्म्स को रटना नहीं है, समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर ने पे किया मतलब उसकी जेब से गया, उसकी जेब से गया तो क्या होगा डेबिट होगा। वहीं उसको सैलरी जो है वो मिली तो क्या होगी क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको रिसीव हुआ तो क्या होगा क्रेडिट होगा। कोई कमीशन मिलता है तो क्या होगा क्रेडिट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो पार्टनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर के पर्सनल तरीके से बनाया जाता है कि फायदा हुआ तो क्रेडिट और नुकसान हुआ तो डेबिट। ठीक है, अब यहाँ से हम टर्म स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉफिट फ्रॉम एप्रोप्रिएशन। कितना प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से इनको मिला था बेटा, देखो एप्रोप्रिएशन से 900 रुपीज़ टी को मिले थे और 600 रुपीज़ सी को मिले थे। उसके बाद बाय क्या आएगा, बाय आएगा इनका सैलरी। बाय सैलरी कितने कितने रुपीज़ 12,000। ओके, उसके बाद बाय इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल भी मिला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको दिया था 3,000 और 2,000। ठीक है,
उसके अलावा देखो बेटा, यहाँ जितनी भी टर्म्स होती जाए, जैसे मान लो हमने कैपिटल को कंसीडर कर लिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, सैलरी को कंसीडर कर लिया सैलरी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर कर लिया हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। अब देखो ड्रॉइंग्स बची और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बचा। देखो ड्रॉइंग्स कितनी कितनी रुपीज थी, 12,000 और 8,000। तो दो चीजें बची, एक तो ड्रॉइंग्स बची और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बची। तो ड्रॉइंग्स कहाँ चली जाएंगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना बेटा, 12,000 और यहाँ कितना आएगा 8,000। और इस पे इंटरेस्ट कितना था ड्रॉइंग्स पे, यहाँ देखो हमने P&L में डाला था, कितना इंटरेस्ट था 300 रुपये और 200 रुपये। कितना कितना था 300 रुपये और 200 रुपये। तो अब ये देखो, अब फिर आपको ये समझना है कि ये फर्म के लिए क्रेडिट साइड जो है पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम है, और डेबिट साइड पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है। मतलब अगर इनकम ज़्यादा हुई और एक्सपेंस कम हुआ तो पार्टनर को क्या है, प्रॉफिट है। वहीं अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हुआ इनकम कम हुई तो पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। आपको ये देखना ही नहीं है कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, नहीं, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट से इसको आप समझ सकते हो। यहाँ देखो 12 और 3 15 और 9 900, 15,900। यहाँ देखो 12,000 और 2,000, 14,000 और 600, 14,600। यहाँ टोटल देखो इनकम इतनी थी, एक्सपेंस कितना था 12,300। तो इसमें से अगर हम 12,300 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 3,600। टू बैलेंस CD कितना बचेगा, 3,600। इधर 14,600 में से 8,200 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 6,400। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, 15,900, 14,600। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी अराइज हो रही है तो आप मेरे को इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर आपको बोला जाता कि अभी तो आपको जो केस दिया गया है वो दिया गया है कि कैपिटल फिक्स्ड है, अगर मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि कैपिटल, अगर आपको बेटा बोल देता है कि इसका जो है करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, आपको ये पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ T और C। तो इस केस में जो भी हमारा अकाउंट शुरू होगा वो होगा बाय बैलेंस BD से, जो भी पार्टनर्स का बैलेंस था। तो देखो इनका 60,000 कैपिटल का बैलेंस था ओपनिंग और इनका कितना था 40,000। बाकी सारी टर्म्स रहेंगी सेम। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन T को कितना मिला था 900 रुपये, C को कितना मिला था 600 रुपये। उसके अलावा बाय सैलरी T को कितनी मिली 12,000, C को भी कितनी मिली 12,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल B को, इसको T को कितना मिला था 3,000 आई थिंक एंड 2,000, यस, इनको मिला था 3,000 एंड 2,000। अब बारी आई इनकी ड्राइंग्स की, 2 ड्राइंग्स और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 2 ड्राइंग्स कितनी थी बेटा 12,000 एंड 8,000। इनकी ड्राइंग्स थी हमारी 12,000 और 8,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 300 एंड 200। इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट साइड डेबिट साइड। देखो 60,000 एंड 12,000 विल बी 72,000 एंड 3,000 75,000। सो क्रेडिट साइड विल बी 75,900। और यहाँ देखो 40,000 और 12,000 52,000 54,000 यानी 54,600। तो इधर से 12,300 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63,600 टू बैलेंस CD 63,600। और इधर से 8,200 को माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 46,400। टोटल विल बी 75,900 और इधर आ जाएगा 54,600। सो ये आपका जो केस होगा ये कौन सा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो यू कैन टेल मी। उसके अलावा विद दिस PDF I am also uploading and quiz is also there, so you all are requested to attempt the quiz। एक बार आप क्विज अटेम्प्ट करके साथ साथ देखोगे तो समझ आएगा कि कितना चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली चल रही हैं। टिल देन आप रिवाइज कीजिए।